नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 24 फरवरी को कैबिनेट बैठक में 7वें चरण की नियमावली आने वाली थी, जो नहीं आई। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से ज्ञान प्राप्त हुआ है कि 7वें चरण पर बहुत बड़ा खेला होने वाला है। ये शिक्षक बहाली 7वें चरण की अब 2025 से पहले संभव नहीं है। सूत्रों के हवाले से जो फ्रेंड्स ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं आप सभी को साझा कर रहा हूं कि अब शिक्षक बहाली का पोल खुल गया है। आरजेडी और जेडीयू में खटपट शुरू हो गया। बिहार में फिर से बहुत बड़ा खेला होने वाला है। बहुत जल्द ये सरकार, महागठबंधन की सरकार गिरने वाली है और इसलिए ये सरकार जो है, आखिर कई अभ्यर्थियों ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि शिक्षा मंत्री ने मीडिया में क्यों कहा, ट्वीट करके क्यों कहा कि नियमावली 24 फरवरी को कैबिनेट में आ जाएगी। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि पूर्व में जब जेडीयू और एनडीए की गठबंधन की सरकार थी, जो प्राइमरी का मिडिल 1 to 5, 6 to 8 का प्री शेड्यूल जारी हो गया था, तो जब नीतीश जी बीजेपी से अलग हुए तो भाजपा यही बयान देती आई है कि जब हम लोग के साथ थे तो हम लोगों ने प्राइमरी का प्री शेड्यूल जारी कर दिया था। ऐसा ये बीजेपी का कहना है। वही कहना अब आरजेडी का हो रहा है। उसी के आधार पर आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये पार्टी के अंदर की बात है और किसी वक्त भी सरकार गिर सकती है। इसलिए शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी दे दिया कि हम 24 फरवरी को कैबिनेट में 7वें चरण की नियमावली ला रहे हैं। मेरा सिग्नेचर हो गया है नियमावली पर, ताकि के जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार गिरेगी तो तेजस्वी बाबू को यह कहने को मिल जाएगा बीजेपी वालों की तरह कि हमने तो ऐलान कर दिया था, शिक्षा मंत्री ने तो मेरे ट्वीट कर दिया था कि 7वें चरण की बहाली का नियमावली 24 के कैबिनेट की बैठक में आ रही थी। जेडीयू ने नहीं दिया। नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती की जाए। यह हकीकत बात है कि जेडीयू 2025 से पहले 7वां चरण शिक्षक की बहाली नहीं चाहती है और तेजस्वी जी में इतनी दम खम नहीं बची है कि वो अपने बलबूते पर नीतीश कुमार जी से 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन प्राप्त करवा सके। वो बहाली नहीं खुलवा सकते। अगर वो ज्यादा प्रेशर डालेंगे नीतीश जी पर तो नीतीश जी पलटू राम चाचा जो है वो फिर से बीजेपी की गोद में चले जाएंगे। ऐसे में तेजस्वी को कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह पे जहां जहां भी जाते रहते हैं तो तेजस्वी जी अब नीतीश जी को यह याद दिलाते कि आपने 15 अगस्त के दिन गांधी मैदान से ऐलान किया था कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो उस कमिटमेंट को वो जल्द ही पूरा करने वाले हैं। ये सब बातें तेजस्वी जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब नीतीश जी सरकार गिराने वाले हैं, नीतीश जी पलटी मारने वाले हैं। आइए ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग न्यूज 18 के डिबेट पर चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त चुका है आपके सबसे बड़ी बहस यानी कि मुद्दा आपका। जी हां, सरकार बनती है, बदलती है, लेकिन किस्मत नहीं बदलती। बिहार के नौजवानों के हालात यही है। उन्हें मिलता ही सिर्फ आश्वासन है और सिर्फ राजनेताओं का जुमला, खोखले वादे और तारीख पर तारीख। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे थे, बुलंद कर रहे थे, कई बार धरना दे चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें हर बार तारीख का लॉलीपॉप देकर बहला दिया जाता है। लंबे संघर्ष के बाद जब शिक्षा मंत्री ने बार बार नियमावली पर साइन कर देने की बात कही तो शिक्षक अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री खुद सामने आए, बयान दिया, ट्वीट करके शिक्षक अभ्यर्थियों को दिलासा दिया कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है और पहली बैठक में यानी सरकार सब कुछ साफ कर देगी, बड़ा तोहफा देगी। लेकिन इस बार भी शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या मिला? सिर्फ तारीख। बजट सत्र से पहले नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। शिक्षक बहाली के लिए आई नियमावली को नामंजूर कर दिया गया।
गया। अब सवाल यह है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार कब खत्म होगा, उन्हें रोजगार आखिर कब मिलेगा। बयान सुनिए, फिर चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। 7वें चरण की शिक्षक बहाली का नियोजन पर मेरा हस्ताक्षर हो गया श्रीमान, और वह कैबिनेट में जाने की तैयारी है। विभिन्न विभाग से एनओसी आ रहा है, 3 विभाग का आ गया है और उसमें अब देरी नहीं है। वर्ष 2023 कम से कम शिक्षा विभाग लगभग 3 लाख नौकरी देगा, 2.25 लाख नौकरी स्वास्थ्य विभाग देगा और 10 लाख के संकल्प में आधे से ज्यादा 2023 में ही नौकरियां होने जा रही है। तो आपने देखा कि शिक्षा मंत्री का यही बयान था और इस बयान के आधार पर यह कयास या उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद जब कैबिनेट की मीटिंग होगी बजट सत्र से पहले उसमें यह प्रावधान तय कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने सिग्नेचर कर दिया है, मेरी तरफ से सारी चीजें ओके कर दी गई हैं, आने वाले सिर्फ प्रोसेस को लेकर इंतजार किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में आज मायूसी हाथ लगी है? क्या इंतजार करना चाहिए या फिर ये कहा जाए कि वो बयान एक बार फिर से लॉलीपॉप के तौर पर हो गया? मेरे साथ जितने मेहमान जुड़े मैं परिचय करवाता हूं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। निरंजन पोद्दार साहब मेरे साथ प्रदेश सचिव जेडीयू से जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से मेरे साथ जुड़ रहे, मृत्युंजय झा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दीपांकर गौरव सीटेट अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। आप सभी का स्वागत है। चितरंजन जी, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, जरा ये बताइए, बार बार शिक्षा मंत्री का यह बयान कि बहुत जल्द भर्ती शुरू होने वाली है, 7वें चरण की बहाली शुरू कर दी जाएगी, कभी ट्वीट कभी बयान। इस बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार जिस दिन कैबिनेट की बैठक होगी उसी तारीख को इस पर मुहर लग जाएगी, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। ये बच्चे बड़े मायूस हो गए एक बार फिर से। निश्चित रूप से संजय जी, बच्चों में जो मायूसी है उसे मैं महसूस कर रहा हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो 23 तारीख को ट्वीट किया और कहा, उन्होंने जो कहा हम समझते हैं कि कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है कैबिनेट में आने के पहले। कहीं न कहीं उन प्रक्रियाओं को अभी पूरा नहीं हो पाया होगा, इसलिए आज ही कैबिनेट में नहीं आया है। लेकिन हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि संभवतः हो सकता है नेक्स्ट कैबिनेट जब हो तो उसमें वो आ जाए। नहीं, शिक्षा मंत्री जी को क्या इस बात का आभास नहीं है कि जो पब्लिकली कहने जा रहे हैं उसके बाद की गंभीरता कितनी होगी? ये तो सर बड़ा अजीब मसला है कि शिक्षा मंत्री जी खुद आश्वासन देते हैं, उसके बाद उसको पटल पर नहीं ला पाते। नहीं संजय जी, संजय जी, शिक्षा मंत्री जी का जो बयान अभी आपने सुनाया है, उस बयान को आप ध्यान से सुनिए। उस बयान तो उन्होंने कहा है कि मेरा दस्तखत हो गया है, कई विभाग से एनओसी आ गया है और प्रक्रिया में है। तो वही हम कहते हैं कि कई कैबिनेट में आने के पहले कई विभागों से उसमें अनुमोदन लेना पड़ता है, प्रक्रियाएं जो है उसको पूरा करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि देर भले ही हो रहा है लेकिन दुरुस्त आएगा। ठीक है, मेरे साथ सर अभ्यर्थी जुड़ेंगे। मैं तो ये पूछूंगा कि ये एक तरह से मानसिक तौर पर बड़े प्रताड़ित हो रहे हो बच्चे, अगर आपको करना ही है तो पहले कर दीजिए, फिर बोलिए। पहले बोलने की आवश्यकता आपको क्या है? पहले ट्वीट करके पूरी दुनिया में नगाड़ा बजाने की आवश्यकता क्या है? अगर पूरा नहीं हो सकता है तो तमाम परिस्थितियां और जो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको अगर आप खुद निश्चिंत नहीं है तो मैं आऊंगा सर दोबारा आपके पास। निरंजन जी, जरा ये बताइए, कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, इनका यही कहना है कि मैं इसीलिए वो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी कुछ भी जब बोलते नहीं करते। एक बार फिर से वही साबित होता दिखाई दे रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई लेकिन इन बच्चों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया और ट्वीट पहले कर दिया उन्होंने, अरमान उम्मीद पहले जगा दी उन्होंने। मैंने आपके ही चैनल में पिछले महीने डिबेट बैठाई थी, तो मैंने आपको भरोसा दिलाया था कि अगले कैबिनेट बैठक में बहुत जल्द हम लोग 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। और जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, आज कैबिनेट की बैठक हुई लेकिन टेक्निकल इश्यू के कारण या कुछ कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण आज उस चीज को नहीं किया गया। लेकिन अगले घंटे या 72 घंटे के अंदर ये तय है कि हम लोग शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। और जो शिक्षक अभ्यर्थी उदास और निराश है, मैं उन्हें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इसी महीने आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। वो दार साहब तो इस बार ट्वीट करवा दीजिए, शिक्षा मंत्री ट्वीट करवा दीजिए कि
इशू हो रहा है, इस वजह से हम लोगों ने उसको अनाउंस नहीं किया। लेट मी कंप्लीट संजय जी। लेकिन मैं इसी चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछा था और उन्होंने जवाब नहीं दिया था कि हम तो अपने कमिटमेंट पर पूरी तरह से 100% श्योर के साथ 10 लाख जो हमारा रोजगार का वादा है उसे पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी बताए जो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था उसका क्या हुआ? आने दीजिए ना सर, 24 का चुनाव आने दीजिए, क्यों आप चिंता करते हैं? ये भी सवाल पूछा जाएगा सर, ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल मुहाने पर आपकी भर्तियां अटकी पड़ी है ना। आप लोगों ने कमिटमेंट किया, उसको पूरा करिए, क्योंकि बार बार ये उम्मीदें बनाना तोड़ना सर ये अच्छा नहीं लगता। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, मेरे साथ एक बच्चा जुड़ रहा है, वो आपसे सवाल पूछेंगे। दीपांकर गौरव मेरे साथ जुड़े हैं, दीपांकर सीटेट के अभ्यर्थी हैं। दीपांकर ये बताइए, शिक्षा मंत्री जी ने क्या ट्वीट किया था, शिक्षा मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया था, और आज जब कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी आप लोगों को क्या उम्मीद थी कि वाकई में आपकी बातों को सुना जाएगा, इस बहाली को लेकर मुहर लग जाएगी? उम्मीद टूटी है या उम्मीद अभी बनी है? सभी जितने भी व्यूअर्स हैं सबको मेरा प्रणाम, और जितने भी लोग पैनलिस्ट हैं सबको मेरा अभिवादन। न्यूज नेशन की ये जो चैनल है उसको भी हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारी मुद्दे को प्रमुखता से शुरू से रखते आई है। अब मैं सुन रहा था, बड़े भाई हैं हमारे प्रदेश सचिव निरंजन पोदार जी, चितरंजन सर, सबको मैं सुन रहा था। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ कितना न्याय होगा? चितरंजन सर, आप मजबूती से हम लोग को बहुत पहले से देख रहे हैं। आप वही हैं जो 8 अगस्त 9 अगस्त से पहले हमारे साथ आकर के गर्दनी बाग में ये कहा करते थे ये लड़ाई आपकी नहीं है, पूरे बिहार की लड़ाई है। और ये सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ते हैं? बिहार के गरीब बच्चे पढ़ते हैं। और जब आप सत्ता में आए तब भी लगातार आपने बरगलाने का काम किया, अपने ट्वीट के माध्यम से, आपके ट्विटर हैंडल के माध्यम से लगातार आप ये कहते रहे कि घबराओ नहीं, दिसंबर तक तुम लोग स्कूल में रहोगे। नई साल में नए साल आ गया सर, नया साल के 2 महीना बीतने को है, अभी तक हम लोग रोड पे ही हैं सर, बोर्ड पे नहीं पहुंचे हैं। हाँ, जब बड़ी उम्मीदें थी, शिक्षा मंत्री जी ने खुद जब ट्वीट किया था कि 24 फरवरी को, अब तक खुद ये उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक है उसमें शिक्षक नियुक्ति को लेकर के जो नियमावली आने वाली है उसे अप्रूव करा लिया जाएगा। हम लोग टकटकी लगाए बैठे थे। शिक्षा मंत्री जी के बातों पर भरोसा है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनकी बातें मजाक नहीं लग रही थी हम लोग को। लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो हम लोग का निराशा पता नहीं, और साथ ही साथ एक शर्म का भी भाव आया कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी की क्या जुबानी इस तरीके की है कि वो पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आपको हमने थोड़े कहा था कि आप जमीन गिरवी रख करके मुझे बीएड कराया है, वो हमने पास किया है, और आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। सत्ता के लोग इस बात को कह रहे हैं, निरंजन पोदार सर को मैं सुन रहा था, बड़ी बेबाकी से और बड़ी बेशर्मी से सर ये आप कह रहे थे कि बीजेपी के लोग जब सत्ता में थे तो क्या कर रहे थे, तो जब वो एक सेकंड दीपांकर पोदार साहब तो ये कह रहे हैं कि 1 महीने का इंतजार करिए, हम करवा देंगे, यानी सरकार कर देगी। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कुछ टेक्निकल इशू था या कोई पेपर वर्क रुक गया था जिसको लेकर आज ये प्रोसेस हो नहीं पाया। मेरी बातों को ध्यान से नहीं सर, जब शिक्षा मंत्री जी की बातें हल्की हो रही है तो निरंजन जी की बातों को हम लोग क्या भरोसा करें? शिक्षा मंत्री जी की जो बातें बिहार में हवा हवाई है, निरंजन जी नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बातों को सबसे सुन रहा था। निरंजन का जवाब बीच में बोल रहे थे तो मैंने कभी इंटरप्ट नहीं किया, निरंजन इंटरप्ट नहीं किया है, आपने बोला था अपनी बात आप रखने थे, बिल्कुल अपनी बात को क्लियर करता हूँ। हाँ दीपांकर, 1 सेकंड रुकिए। हाँ सर, 30 सेकंड में अपनी बात को क्लियर करता हूँ। पिछले महीने इसी चैनल पर, इसी डिबेट में संजय जी के साथ हमने कहा था कि 7वें चरण के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उसे निराश नहीं होने देंगे, और अगले महीने कैबिनेट की बैठक में हम इसके प्रस्ताव को लाएंगे और हम लोग उसकी नियुक्तियों को भरेंगे। और साथ ही जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी ट्वीट के माध्यम से, आज कैबिनेट की बैठक हुई और आज किसी कारणवश नहीं हो
इसीलिए परेशान है। और देखिए कोर्ट भी कर रहे हैं कि चितरंजन जी इसके पहले कहा करते थे कि दिसंबर तक आप लोग स्कूल में होंगे, लेकिन दिसंबर तो छोड़िए, अब तो फेब खत्म होने वाला है, मार्च शुरू होने वाला है। और इसके पहले भी बार बार ट्वीट और सिर्फ बयान ही आ रहे हैं। ये आश्वासन, ये जो दावे हैं, ये कितने लंबा खिंच जाएगी किसी को पता नहीं है सरदा। ये संजय जी आप भी जान रहे हैं सरकारी प्रोसेस में जो कागजी प्रक्रिया है उसे पूरा होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो सर मैं कहाँ इसको मना कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा कि अगर ये प्रोसेस है आप उसको पूरा करिए, लेकिन पहले कमिटमेंट मत कर दीजिए, पहले कोई उम्मीद मत बंधा दीजिए ताकि घर परिवार बच्चे। हम लोग देखिए संजय जी, हम लोग वही काम करते हैं और वही बात बोलते हैं जो करते हैं। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हमारा कमिटमेंट है 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का, तो उस कमिटमेंट पर हम पूरा और इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नहीं तो क्या है निरंजन सुन लीजिए बच्चे को, जुमलेबाजी नहीं तो और क्या है कि आप कहते हैं कि 24 तारीख को आपका नियमावली आ जाएगा, फिर आप कहते हैं कि किसी कारण बस नहीं आ पाया, तो आप खेत प्रकट करिए, आप इस बार ट्वीट करे तो आप क्यों भाग रहे हैं? हम लोग ये तो नहीं कह रहे हम लोग ये तो नहीं कह रहे हम लोग की ज्वाइनिंग चाहिए। क्या 24 को नहीं हुआ तो क्या वो 25-26 को नहीं हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उम्मीद क्यों छोड़ रहे हैं? हम लोग का विश्वास टूट गया है। मत छोड़िए, हमारी सरकार युवाओं की सरकार है और आपका 100% बरसती है सर, पर हमें बिल्कुल धैर्य होता, भूख पांच नहीं होती है सर। ये देश पर लाठियां बरसती हैं, भर्तियां वापस हो जाती है सर। ये बच्चे इस बात को लेकर ये बड़े डरे हुए। कल ही बीटीएससी का पेपर वापस जो परीक्षा करवाई गई थी, रिजल्ट जारी कर दिया गया था, सोचिए उसके बाद पूरे भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की सूचना जारी कर दी गई। ये बच्चे इसी बात को लेकर तो डर रहे कि बाद का प्रोसेस क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन कम से कम इसको लेकर अधिसूचना तो जारी करिए, नियुक्ति को लेकर कोई ना कोई जानकारी तो साझा करिए। ठीक है सर, मैं आऊंगा, रुकिए एक सेकंड, एक और मेहमान है, मैं आता हूँ। मृत्युंजय झा जी मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी। सर मृत्युंजय जी, जब आप लोग सवाल बार बार उठाते हैं तो सरकार पक्ष में जो इस वक्त लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि हमारी नीयत पर सवाल मत उठाइए। पहले ये बताइए कि 2 करोड़ का रोजगार आखिर कब आप लोग दे रहे हैं? हमने कमिटमेंट किया है, थोड़ी डिले हो सकता है, लेकिन हम प्रोसेस पर हैं, प्रक्रिया पर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ राजनीति आप लोग करिए। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण इस विषय का है, जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री यह ट्वीट करता है कि यह नियमावली पूरी हो गई है, साइन हो गया है और ये कैबिनेट में आने वाला है, सब फाइनल हो जाएगा। आप सभी लोग बोलिए। शिक्षा मंत्री इस प्रकार की हल्की बातें करते हैं। चंद्रशेखर जी के बारे में एक प्रकार का ये बनाया जाता है कि ये बहुत ही मैच्योर्ड है और बहुत अच्छी इनका एक बैकग्राउंड रहा है, लेकिन वो व्यक्ति ट्वीट करके छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वो डिमांड कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और आज से बातें नहीं हो रही है। ये लंबे समय से बातें चल रही है और लंबे समय से लोग उस समय भी ये देखिए निरंजन जी अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। जब आप हमारी बातें कंप्लीट होगी, आपकी बातें जब नहीं चाहिए, ये डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। सवाल है रुकिए सर, ले लिया जाएगा, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब आप दीजिएगा। आरोप के बदले एक और आरोप लगा देना, मत देना, ये कहीं उचित नहीं है। बच्चों के भविष्य को लेकर हम सब बैठे हैं, है ना। हजारों नौजवान सड़क पर उतरते हैं, उस पर लाठीचार्ज होती है और वो जब अपनी पीड़ा सर आप लोग राजनीतिक आदमी हैं, ये तो आप समझते होंगे कि प्रक्रिया में कभी कभार डिले होता है। सरकार अगर वाकई में कमिटमेंट झूठा तो करेगी नहीं। अगर वाकई में प्रोसेस नहीं करवाती, वाकई में नौकरी नहीं देना चाहती, तो फिर ये तो वादे होते ही नहीं। वादे अगर किए हैं तो बाद में आप लोग भी घेरेंगे, पूरा नहीं होगा। लेकिन ये लेट सवेर तो होता है सर। क्या वाकई में इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाना सही है? देखिए ये पॉलिटिकल विषय नहीं, ये बहुत सेंसिटिव विषय है। बिहार में जब आप कहते हैं कि हम वहाँ सरकार में आते ही 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और जब नौजवान आकर के विषय उठाता है, उस पर लाठी का प्रहार करते हैं, वो घायल होता है और वो इलाज और आज सारी बातें करने के बाद सवाल यह उठता है शिक्षा मंत्री बयान करके विषय में चर्चा में बढ़े। आज जब बहाली की बात होती है, आज जब अपॉइंटमेंट की बात होती है, आप उस पर कुछ भी नहीं करते। देश प्रदेश के अंदर में कैसे वातावरण विस्तार हो, लेकिन आज कैसे मिले
इसके लिए आप प्रयास नहीं करते। और अगर ऐसी बात होती कैबिनेट में, कैबिनेट की बैठक आप 2 करोड़ युवा बड़ी बहाली की बात हो रही है और बहाली की प्राथमिकता न करते हुए आप केवल हमारी सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है, हमारी सरकार भी प्रोसेस में लगी हुई है, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है होने के कारण जवाब दीजिए ना। व्यवस्था चौपट हो गई है। और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का क्या आपका रोड मैप होती है तो आप है? रोड मैप पे बात कीजिए ना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पंकज जी बैठे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश इस बात की है कि जो 7वीं नियुक्त होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं जिले प्रक्रिया कहीं ऐसे रोजगार के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं? सीटेट और टीटेट पास है उनकी बहाली में व्यवधान न कर दे। ये सर्टिफिकेशन जो होता है, सर्टिफिकेशन की प्रामाणिकता की अवधि होती है, वो मुद्दा क्यों भूल गए? करने के लिए व्यापक साजिश है। अरे सर, वो साजिश की बात की बात की जाएगी, पहले ये समझिएगा। वो तो बार बार आरोप लगा रहे कि आप लोग नौकरियों देने का कमिटमेंट किए थे, उस पर भी कभी बोल लिया करिए। उस पर तो बड़ी चुप्पी होती है। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगा। निरंजन जी जरा बताइए ना। एक सेकंड रुकिए ना। प्रोफेसर चितरंजन जी, ये बताइए सर, बड़ा गंभीर आरोप है, मैं इसलिए आपको थोड़ा इंतजार के बाद आपके पास आया। दीपांकर आरोप लगा रहे कि आप जब सत्ता में नहीं थे, आप ही लोग खुद व्यक्तिगत तौर पर आप इन बच्चों से जब मिले तब आपने भी आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद सरकार आपकी 6 महीने हो गई, 6 महीने बाद भी वो प्रक्रिया उसी तरीके से अटकी पड़ी है। और मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ राजनीतिक बयान के तौर पर ये बातें कही जा रही है? शिक्षा मंत्री के ट्वीट की गंभीरता को लेकर भी सवाल बच्चे खड़े कर रहे। संजय जी, हाँ, निश्चित रूप से अभी गौरव जी जो कह रहे थे बिल्कुल सत्य बात उन्होंने कहा है। दीपांकर कहीं कोई नहीं, गौरव जी जो अभी छात्र अभ्यर्थी जो छात्र अभ्यर्थी जो बता रहे थे, निश्चित रूप से हम लोग इनके साथ रहे हैं लड़ाई में। व्यक्तिगत रूप से मैं पहले भी इंटरेस्ट ले रहा था, आज भी मैं उसी ईमानदारी के साथ जो भी मेरी क्षमता और सामर्थ्य है उसमें मैं लगा हुआ। बहुत सी बातें हैं जो कहा नहीं जाता है, लेकिन जब मृत्युंजय जी ने बहुत बातें सामने ले आई है तो मैं चाहता हूं कि आप हमको मजबूर कर दिए हम बातों को खोलने के लिए। 2-3 बातें मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा था, निश्चित रूप से मैंने जो कहा था कि हाँ दिसंबर तक हो जाएगा, निश्चित रूप से कहा। लेकिन एक चीज मैं याद आपको दिलाना चाहूंगा कि जब हम लोग यह सवाल उठाते थे कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो भाजपा के नेता आदरणीय सुशील मोदी जी और भाजपा के सारे नेता यह कहा करते थे कि पैसा कहां से लाइएगा। और यह स्पष्ट है कि भाजपा की नियत साफ नहीं है। भाजपा नहीं चाहती है कि बिहार में किसी नौजवान को नौकरी मिले, क्योंकि वह कटघरे में खड़ा है। जैसा कि अभी हमारे जदयू के साथी ने उठाया सवाल कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का इनका वादा क्या हुआ, तो कटघरे में ही खड़ा न हो जाए, जनता इसे सवाल नहीं पूछे, इसलिए इन्होंने अरंगा लगाने का काम शुरू से किया। भले बिहार में एनडीए की सरकार थी, सच्चाई यह है कि शिक्षा मद का पैसा जो केंद्र से बिहार को मिलना है, वह पैसा जो वास्तविक हक है उसकी कटौती केंद्र सरकार द्वारा कर दी गई। अब सुन लीजिए, अब क्रॉस नहीं कीजिए संजय जी, कितना उनका कीजिए। ठीक है, दीपांकर बोल रहे हैं सर, दीपांकर बोल रहे हैं। दीपांकर नहीं, आप सुन लीजिए। सवाल एक सेकंड रुक जाइए, जवाब देने दीजिए। हाँ, इसमें कोई राजनीति हम लोग नहीं कर रहे, राजनीति भाजपा कर रही है। पहला सवाल जो विलंब हुआ उसका कारण सुन लीजिए। हाँ, प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया उस रूप में हम भी नहीं जानते थे, हम लोग भी नहीं जानते थे कि अंतर प्रक्रिया में क्या क्या होता है। हम लोग सीधा समझते थे कि माननीय शिक्षा मंत्री का आदेश हो गया और जो है सो वह हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें केवल आदेश से ही नहीं होता है, कई प्रक्रियाएं इसमें कई विभागों से लेना पड़ता है। और सबसे बड़ा अड़चन अभी आप लोग सर्वे बनाइए, क्योंकि आप लोग सरकार में बैठे। बच्चों से इससे क्या मतलब है? यहाँ के अभिभावकों से इससे क्या मतलब है कि आपकी सरकार में 10 विभाग है तो 10 विभाग से अप्रूवल, वो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सर। ठोस करने तो दीजिए। हाँ, सवाल किए तो जवाब सुन लीजिए। सर थोड़ा कम, इसलिए मैं चाहूंगा सुन लीजिए, क्योंकि इतने कंट्राडिक्शन थे, तो इसीलिए हुआ कि भाई जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू होगी, कोर्ट में कोई चला जाएगा, तो एकदम ऑल प्रूफ नियमावली होनी चाहिए जिसमें कहीं से भी कोई लूप होल्स नहीं हो। इसीलिए जो है तो नियमावली जब एक प्रारूप तैयार हुआ, उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने
जितने शिक्षक संगठन थे सब लोगों को आमंत्रित किया और उस बैठक में 100 से ऊपर सुझाव आया, आप सुन सकते हैं। मैंने नहीं किया। अच्छा सर सुनिए ना, मेरे को एक लोगों को देना चाहूंगा। दीपांकर अपनी बात रखिए। एक बात बताइए, युवा उप मुख्यमंत्री हैं, युवा सरकार आप लोग दावा करते हैं और प्रक्रिया वही ढलने वाली है। ये सारे प्रोसेस इस तरीके से चलेंगे, बिहार ऐसे बढ़ पाएगा क्या? ठीक है दीपांकर अपनी बात रखिए जल्दी। क्या मांग रहे हैं आप सीधे बताइए सर। आप करिएगा चित्रंजन जी, समय खत्म हो गया, वरना बीच में मैं आपको रोकता रही। मैं बड़ी गंभीरता से जेडीयू के प्रदेश सचिव निरंजन सर और हमारे गार्जियन है प्रोफेसर चित्रंजन गंगन सर, मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे लगा कि जिस गंभीर विषय पर हम लोग इस डिबेट में बैठे हैं। दीपांकर आप अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री जी से कहिए, शिक्षा मंत्री जी से कहिए और डिप्टी सीएम साहब से कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप सीधे बोलिए। मैं सीधा यही बात चाहता हूँ कि जितनी बेबाकी से ये लोग अपनी बातों को घुमा रहे थे, मान लीजिए कि आपने चित्रंजन सर ने कहा कि हम कितनी जटिल प्रक्रिया है, इसका ये अनुभव नहीं था, अभी माफी मांगे। शिक्षा मंत्री जी ट्वीट करके माफी मांगे कि मुझे नहीं पता था कि क्या प्रोसेस है और मैंने बड़बोलापन में ये सारा ट्वीट कर दिया, माफ करें। मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से मैं इस बात को कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपके शिक्षा मंत्री जी हो या वो अन्य विभाग कॉपरेट नहीं कर रहा है, काइंडली आप इस पर एक्शन लें और जितनी जल्द हो सके 7वें चरण की शिक्षक बहाली को अविलंब हम लोग को जारी कराएं, ताकि हमारी पेट की जो भूख है वो शांत हो सके, हमारी शादियां जो रुकी हैं वो हमारी संख्या हो सके। आपके पास आ रहा हूं सर 20 मिनट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये क्यों आरोप लग रहा है कि सहयोग करने के बजाय बीजेपी से कुछ मैं बीच में आपसे नहीं बोल रहा था। एक सेकंड, सबकी बारी खत्म। मृत्युंजय जी आपकी बारी है सर, 20 सेकंड। बीजेपी के ऊपर सहयोग की बजाय राजनीति करने का आरोप लग रहा है इस पर। देखिए मैं तो आश्चर्य लग रहा था जब गगन जी बोल रहे थे, तो मैं इसलिए आपको इशारा कर रहा था। जो 25 साल सत्ता में बैठा राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता वो कह रहे हैं कि मुझे पॉलिसी समझ में नहीं आ रही थी, सरकार की पेचीदा सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे आश्चर्य लगता है जो 25 साल सत्ता में रहे तो भी आपको समझ में नहीं आया, तो कब समझ में आएगा? एक बात ये कह रहे थे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप चित्रंजन जी, आप सर्व की बात करें, आप सीनियर लीडर है सर, समय खत्म हो गया। मैं बीच में आपको रोक रहा, माफी के साथ किसी और दिन समय पूरा करूंगा। मैं धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन ये जरूर है कि शिक्षा मंत्री जी के ट्वीट या बयान को लेकर बच्चे बेहद आक्रोशित हैं। ये बहाली प्रक्रिया आज शुरू हो जानी चाहिए थी, इसको लेकर मोहर लग जानी चाहिए थे, लेकिन अब बच्चे कह रहे कि अगर वाकई में इतनी हल्की बातें करेंगे शिक्षा मंत्री जी, इतने हल्के तरीके से मामले को लेंगे, क्या वो वाकई में उनको ये नहीं पता है कि ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इतनी जटिल होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर जटिल होती है तो ये बात पहले उन्होंने क्यों कही कि इस महीने हम पूरा कर देंगे, कैबिनेट की इस बैठक में होने वाले प्रोसेस में इसको भी पारित करवा लेंगे। अगर नहीं करवा पाए तो ट्वीट करके माफी मांगे, क्योंकि सच में ये बच्चों के इमोशन के साथ खेलने वाला और इसको पॉलिटिसाइज करने जैसा लगता है। इसीलिए जिम्मेदारी सरकार की बनती है, विभाग की बनती है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, ताकि बच्चों को उम्मीद बंधे और वो उम्मीद बार बार टूटे। ये युवा अपने सपनों को इस तरीके से बिखरते हुए नहीं देख सकते। धन्यवाद आप सभी का।